आस्तीन की लंबाई अगर छोटी हो जाती है तो किस तरह से हम इसकी लंबाई को बढ़ाएंगे, और इसके साथ हम इसके ऊपर डिजाइन भी कर लेंगे। उससे हमारी आस्तीन की लंबाई भी बढ़ जाएगी और आस्तीन के ऊपर डिजाइन भी हो जाएगा, बहुत खूबसूरत डिजाइन बन जाएगा। साथ में आस्तीन लगाने का तरीका बताऊंगी कि किस तरह से आप कमीज पे आस्तीन को आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। परफेक्ट साइज में आपकी आस्तीन लगाने का तरीका बताऊंगी। अब इस तरह से मैंने आस्तीन की कटिंग कर ली है। जैसी हमारी आस्तीन की कटिंग होती है उस तरह से आस्तीन की कटिंग कर ली है। अब उसके बाद आस्तीन की मैं आपको लंबाई दिखा रही हूँ। ये हमारी जो आस्तीन की लंबाई है 16 इंच से 2 सूत कम है। अब इसकी हमने जो तैयार करनी है वो 18 इंच करनी है। अब किस तरह से हमारी 18 इंच पे तैयार होगी वो आप ध्यान से देखिएगा। ये हमारा हिस्सा है, इस तरह से साइड पे हमारे कपड़े के ऊपर आस्तीन के ऊपर जोड़ लगा था, हमने जोड़ लगा लिया क्योंकि आस्तीन के लिए बिल्कुल कपड़ा नहीं था, ये 1 पीस कपड़ा था। अब इस तरह से हमने एक कपड़ा ले लिया है, एक्स्ट्रा पट्टी ले ली है जिसकी चौड़ाई 3 इंच है, और साथ में हमारे पास ये बॉर्डर दिया गया है जो एक्स्ट्रा होता है जिसको हमने रिमूव कर लेना है। तो पट्टी की जो चौड़ाई है वो हमारी 2.5 इंच है। ये हमारे पास लेस है, जॉइंट लेस ले लिए, कोई सी भी आप ले सकते हैं, आपके जो भी आपके पास लेस हो आप इस तरह से जॉइंट लेस ले सकते हैं। और उसके बाद इस तरह से वन साइड वाली जो हमारी लेस होती है जीपीओ की, उस तरह की ये लेस ले ली है। उसके बाद इस तरह से आस्तीन को खोल लेंगे और जो हमारी ज्वाइंट लेस है इसको हम इस तरह से रखेंगे। आस्तीन का सीधा साइड लेंगे और इसके ऊपर सीधा साइड हम लेस का रख लेंगे, उल्टा साइड हमारी ये ऊपर की तरफ आ गई है। अब उसके बाद कपड़े के किनारे के साथ साथ लेस को रखते जाना है और इसके किनारे के ऊपर सिलाई लगाते जाना है। इस तरह से ये आपने ध्यान से लगाना है, कपड़ा हमने दबाव में ज्यादा नहीं लेना। तो अब इस तरह से मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। एक्स्ट्रा लेस की कटिंग कर लेंगे, धागे की कटिंग कर लेंगे। अब उसके बाद इस तरह से इसको पलट लेंगे। पलटने के बाद इसके टॉप के ऊपर के सिलाई लगाते जाएंगे, लेस को सीधा करते जाएंगे और इसके कपड़े के ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। एक्स्ट्रा धागे की कटिंग कर लेंगे। अब उसके बाद जो हमारी ये पट्टी है इसको रख लेंगे सीधा साइड, और इस तरह से हमारी जो आस्तीन का सीधा साइड है वो रख लेंगे और उसके बाद इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर भी हमने कपड़े को बहुत ही कम मार्जिन में लेना है जिससे हमारी सिलाई हो जाए आसानी से। अब इस तरह से सिलाई लगाने के बाद पट्टी को इस तरह से खोल लेंगे और इसके बाद इसके टॉप के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। ये हमने ध्यान से करना है, हमारे कपड़े के ऊपर प्लेट या सिल्वर या चुन्नट नहीं आनी चाहिए। इस तरह से हमने इसको लगा लिया है। अब उसके बाद जो हमारे पास वन साइड वाली लेस थी इसको ले लेंगे। अब ये पट्टी के किनारे के ऊपर इसको लगाएंगे। अब इसको किस तरह से लगाना है, सीधा साइड हमने नीचे की तरफ रखा है, उल्टा साइड ऊपर की तरफ रखा है, लेस का हमने रुख ऊपर की तरफ रखा है। ये छोटी छोटी मिस्टेक होती है जिससे आपकी बिल्कुल सही और परफेक्ट नहीं बनता। अगर आप इस तरह से ध्यान से देख के करेंगे तो आपकी सिलाई बिल्कुल सही और परफेक्ट होगी। तो इस तरह से मैंने लेस को लगा लिया है। अब लेस को लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे, ये हमारी लेस लग चुकी है। अब उसके बाद हमने इसको छुपाना है, हाइड करना है। तो इस तरह से हमने 1.5 इंच की एक्स्ट्रा पट्टी ले ली है। अब लेस के ऊपर इस तरह से हम इसको रखेंगे फोल्ड करके और उसके बाद इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से इसके किनारे के ऊपर जितनी लेस को मैंने दबाना है उसी के ऊपर इस तरह से कपड़े को रखेंगे और उसके बाद इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। अब इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेंगे। अब उसके बाद आस्तीन को इस तरह से पलट लेंगे, जो हमारी एक्स्ट्रा पट्टी है उसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। अब इस तरह से फोल्ड करने के बाद इसके टॉप के ऊपर सिलाई लगाएंगे। ये जो हम पट्टी को इस तरह से इसकी चौड़ाई करेंगे हमारी 1 इंच से 2 सूत की कम की चौड़ाई के ऊपर है। अब इस तरह से हम आस्तीन को फोल्ड करते जाएंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। तो ये देखिए हमारी ये सेंटर में इस तरह से ज्वाइंट लेस लग गई है, किनारे पे लेस लग गई है। अब उसके बाद इस तरह से हम इसको फोल्ड कर लेंगे और उसके बाद इसके किनारे के ऊपर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से पहले हम सिलाई को पक्का कर लेंगे ताकि हमारी बाजू से इस तरह से सिलाई ना निकले। लेस को इस तरह से बाजू को सेट करते जाएंगे और इसके किनारे के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। अच्छा, यहाँ आप देखें कि इसका जो हमने शोल्डर है, कंधा है, इसका हमने मेजरमेंट करना है। तो वो देखिए किस तरह से करेंगे। कमीज का कंधा ले लेंगे इस तरह से। अब इसको इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे। ये हमारा बिल्कुल सेम है क्योंकि सेम पे इस तरह से कटिंग की है। अब जो हमारी ये शर्ट है इसका ये हमारा जो है ये डबल एक्सल पे हमारी शर्ट है इस तरह से। अब इसके किनारे के ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह की आसान वीडियो लेके आती रहती हूँ जिसमें आप आसानी से सिलाई सीख सकते हैं, कटिंग करना सीख सकते हैं।
अब इस तरह से मैंने आस्तीन को सीधा कर लिया, ये हमारी आस्तीन का डिजाइन बन गया है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब उसके बाद कमीज का हम फ्रंट ले लेंगे। अब जो हमारा ये फ्रंट का साइड है, एक्स्ट्रा धागे की हम कटिंग करते जाएंगे। कमीज हमारी उल्टी है। अब उसके बाद आस्तीन को इस तरह से हमने इसके अंदर कर लिया है। अच्छा, अब आप यहाँ ध्यान से देखिए, ये जो हमारा सेंटर का कट था, अब जो हमारे शोल्डर है इसका सेंटर का हमने सेंटर में इस तरह से रख लेना है। पिन के साथ मैं इसको अटैच कर रही हूँ, ये देखिए, ताकि हमारा ये आगे पीछे ना हो। और उसके बाद इस तरह से पिन को निकाल लेंगे। शोल्डर को इस तरह से हम इसके ऊपर रखेंगे, कमीज के कपड़े को। अब इस तरह से हम इसके ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। अच्छा, यहाँ आपने आस्तीन का कपड़ा खींचना है ना कमीज का खींचना है। अब इस तरह से आपने इसको रखते जाना है और इसके ऊपर सिलाई लगाते जाना है। ये मैंने आधा इंच जितना कपड़ा छोड़ के उसके बाद इसके ऊपर सिलाई लगाती जा रही हूँ, जितना हमने हिसाब से इसकी कटिंग की थी। अब आप ये देखिए, जो हमारी ये आस्तीन का कोना है, ये हमारे जो कमीज से आधा इंच से पहले हमने इस तरह से इसको रखना है। ये आस्तीन हमारी बिल्कुल सही परफेक्ट आ रही है, क्योंकि ये हमारा आधा इंच आगे की तरफ जा रहा है। इस तरह से हम इसको फोल्ड करते जाएंगे और उसके बाद इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। अब ये देखिए कि हमारा बैक साइड आ गया है। बैक साइड के ऊपर भी इसी तरह हम कमीज के कपड़े को और आस्तीन के बाजू को रखते जा रहे हैं और उसके बाद इसके ऊपर सिलाई लगा रहे हैं। तो ये देखिए, मैंने इसको क्लोज कर लिया है ताकि आपको सही से समझ आए किस तरह से हमें इसको रखते जाना है, सिलाई लगाते जाना है। अच्छा, यहाँ आप देखें कि आस्तीन का कपड़ा हमारा ज्यादा होना चाहिए, जो हमारी कमीज का कपड़ा है वो कम होना चाहिए। तो इस तरह से हम इसको दबाव को रखते जाएंगे और उसके बाद इसके ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। आस्तीन का जो हमारा कपड़ा है उसको ढीला दबाव में लेना है और उसके बाद इस तरह से हम फिर यहाँ तक इसके ऊपर सिलाई को लेते जाएंगे। जो हमने पहले सिलाई लगाई थी उसी के साथ साथ हम इसके ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। अब इस तरह से सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा धागे की हम कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए, हमारा जो शोल्डर है, कमीज का जो हमारा सेंटर है और शोल्डर का जो हमारा सेंटर है, ये हमारा सेम आया है। अब मैं आपको इसका सीधा साइड दिखाऊंगी अपनी कमीज का कि किस तरह से हमारा आस्तीन सही लगी है, परफेक्ट हमारी आस्तीन किस तरह से लगती है। तो मैं आपको इसका सीधा साइड दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, मैंने इसको आयरन कर लिया है। तो ये देखिए, हमारे आस्तीन पे बिल्कुल भी कोई जो छोल, कोई भी चुन्नट, कोई भी सिलवट नहीं आई। तो ये देखिए, हमारा कितना परफेक्ट और आसानी से हमारा सही शेप में आस्तीन लग गई है। और ये हमारी आस्तीन की डिजाइन हो गई है। इसकी लंबाई भी मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी हमारी लंबाई में इजाफा हो गया। तो साथ में हमने इसके ऊपर ये सेम कलर की लेस लगाई, जो कि बहुत अच्छी लगती है। तो इस तरह से मैंने इसको लगाया है। तो मैं आपको आस्तीन की मेजरमेंट दिखा रही हूँ कि हमारी आस्तीन कितनी तैयार हुई है। तो हमारी जो आस्तीन की तैयार है वो 18 इंच हुई है। अब उसके बाद अगर आप ये देखें कि जो हमारी आस्तीन है, ये हमारी डबल एक्सल आस्तीन है। चेस्ट जो हमारी ये 26 इंच है। आगे की साइड पे ये देखिए, हमारा हाफ इंच ऊपर की तरफ आया है, जैसे हमारी आस्तीन में आता है उस तरह से हमने इसको रखा है। अब ये आस्तीन का उल्टा साइड है। तो ये देखिए, आस्तीन पे भी बैक साइड पे हमारी कोई भी झोल या कोई भी चुन्नट वगैरह नहीं आए। तो ये देखिए, दूसरी आस्तीन को भी मैं आपको दिखा रही हूँ, इसको भी इसी तरह मैंने लगाया है। तो देखा आपने किस तरह से मैंने आस्तीन की लेंथ में इजाफा कर लिया, साथ में मैंने इसके ऊपर डिजाइनिंग भी कर ली है, खूबसूरत डिजाइन भी बन गया, आस्तीन लगाने का तरीका भी बता दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।